आज हम एक ऐसे यूनिक फंड की बात करने वाले हैं जिसने कि लास्ट 3 इयर्स में मोर देन 33% के CAGR रिटर्न्स बनाकर दिए हैं और लास्ट 1 ईयर में इसने BSE 500 से 8% के ज़्यादा रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोतीलाल ओसवाल BSE इन्हेंस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड की। ये जो फंड है एक वैल्यू ओरिएंटेड इंडेक्स फंड है जिसमें कि वैल्यू स्टॉक पिकिंग के द्वारा रिटर्न्स बनाने के ऊपर फोकस किया जाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी फंड का इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में हम फंड के कंक्लूजन के ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए फंड की बेसिक से शुरुआत करते हैं। ये फंड 2022 में ही लॉन्च हुआ है, यानी कि फंड काफ़ी नया है। अगर फंड का बेंचमार्क देखें तो ये BSE इन्हेंस्ड वैल्यू TRI है। यदि फंड का AUM देखें तो ये 1038 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि यहाँ पर फंड का AUM अभी इनिशियल फेज में है और यहाँ पर फंड का नया होने की वजह से यहाँ पर AUM भी थोड़ा कम है। वहीं पर यदि फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.40% है। साथ ही यदि आप इन्वेस्टमेंट के 15 दिन के भीतर यहाँ पर पैसा विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। साथ ही ये फंड एक इंडेक्स फंड है तो यहाँ पर इसका ट्रैकिंग एरर 0.21% है। अगर इस स्कीम के फंड मैनेजर्स को देखें तो इसे 2022 से मिस्टर स्वप्निल P मायकर और मिस्टर राकेश सेठी मैनेज कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब फंड के रिटर्न्स के ऊपर नज़र डालते हैं। यदि फंड के लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 33.09% है और BSE 500 के रिटर्न्स को देखें तो ये 15.78% है। यानी कि यहाँ पर फंड ने BSE 500 से बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, जहाँ पर इसकी पूरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 14.05% है और ये BSE 500 के 6.31% है। तो यहाँ पर भी फंड ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। और लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 11.48% है और ये BSE 500 TRI के 5.60% है। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो लास्ट 3 इयर्स में फंड ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं और लास्ट 1 ईयर के वोलेटाइल मार्केट में भी फंड ने बहुत ही बढ़िया अल्फा जनरेट करके दिया है। चलिए दोस्तों, अब फंड के रिस्क रेशियोज पे नज़र डालते हैं। अगर फंड का अल्फा देखें तो ये 15.11% है। अल्फा रेशियो ये बताता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड का BSE 500 TRI के अगेंस्ट में बहुत ही बढ़िया अल्फा है। वहीं पर यदि फंड का बीटा देखें तो ये 1.24 है और कैटेगरी एवरेज का ये 0.96 है। बीटा रेशियो जो होता है वो ये इंडिकेट करता है कि फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो देखा जाए तो यहाँ पर फंड का बीटा बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि इस फंड में आपको बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। वहीं पर यदि फंड का साप रेशियो देखें तो ये 1.38 है और कैटेगरी एवरेज का ये 1.01 है। साप रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो ये भी फंड का बहुत ही बढ़िया है, जहाँ पर इसकी पूरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है। कुल मिलाकर फंड के रिस्क रेशियोज बहुत ही बढ़िया माने जा सकते हैं, हालांकि फंड ज़्यादा वोलेटाइल जरूर है। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड की मास्टर ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जिसमें कि मैंने अपने फेवरेट फंड्स को भी इंक्लूड किया है। चलिए दोस्तों, अब फंड का पोर्टफोलियो देखते हैं, जिसमें कि आपको 30 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे जो कि इंडेक्स के द्वारा टाइम टू टाइम रीबैलेंस भी किए जाते हैं। खास बात यह है कि ये जो 30 स्टॉक्स हैं वो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग टॉप 250 कंपनी से ही सिलेक्ट किए जाते हैं। मतलब कि इसमें स्टार्टिंग 100 कंपनीज लार्ज कैप से होती है और नेक्स्ट 150 कंपनियां मिड कैप कंपनीज होती है। इसी पूल में से ये टोटल 30 स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और वहां से रिटर्न्स बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि इस वाले इंडेक्स फंड में आपको कोई भी स्मॉल कैप कंपनी देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही दोस्तों, ये जो कंपनीज है वो बुक वैल्यू टू प्राइस, अर्निंग टू प्राइस एंड सेल्स टू प्राइस रेशियो के बेसिस पर सेलेक्ट की जाती है। यानी कि इनका एक फिक्स पैरामीटर है और यदि वो कंपनी इसे फुलफिल करती है तो उस कंपनी को इस इंडेक्स में शामिल कर लिया जाता है। अगर यहाँ पर टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज देखेंगे तो ये 65.30% है। वहीं पर पोर्टफोलियो का पीबी रेशियो 1.39 है और पीई रेशियो 9.31 है। तो देखा जाए तो यहाँ पर पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, जिसका मेन रीज़न ये है कि ये फंड वैल्यू स्टॉक पिकिंग को फॉलो करता है, जिसमें कि ये फंड ओनली उन्हीं स्टॉक्स को पिक करता है जो कि करंटली अंडर वैल्यूड हो। साथ ही यदि फंड का एसेट एलोकेशन देखेंगे तो इसमें लार्ज कैप कंपनीज में 69.15% इन्वेस्टेड है और मिड कैप कंपनीज में ये 30.16% है।
तो यहाँ पर लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज में भी यहाँ पर लार्ज कैप पे ज़्यादा फोकस किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी रिस्क की मात्रा कम हो जाती है। यदि मोतीलाल के इस फंड के टॉप सेक्टर्स की बात करें तो इसमें आपको एनर्जी, फाइनेंशियल, मेटल एंड माइनिंग, ऑटोमोबाइल और इंश्योरेंस देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम में इन्होंने मोर देन 75% का एलोकेशन फाइनेंशियल और एनर्जी सेक्टर में लिया हुआ है। तो देखा जाए तो इस प्रकार की जो स्ट्रेटजी होती है वो हाई रिस्क के साथ में हाई रिवॉर्डिंग भी हो सकती है। अगर फंड के टॉप स्टॉक्स की बात करें तो इसमें आपको IOCL, SBI, हिंडाल्को, भारत पेट्रोलियम, ONGC, HPCL, गेल, टाटा मोटर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक जैसी कंपनियां देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो फंड ने टॉप एलोकेशन लिया हुआ है उनमें अधिकतर लार्ज कैप फंड्स ही आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये फंड ऐसे स्टॉक्स को पिक करता है जो कि इन्हें अच्छी वैल्यू पर मिल रहे हों। सो ये फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करके रिटर्न्स बनाने के ऊपर फोकस करता है। सो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने की वजह से यहाँ पर आपको बुल मार्केट में इस फंड के रिटर्न्स अधिकतर फंड से बेटर देखने को मिलेंगे, लेकिन साथ ही ये फंड बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल नेचर का भी है, जहां पर हमें बहुत ज़्यादा उठापटक भी देखने को मिल सकती है। इसी वजह से ये फंड ओनली एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकता है और वहां पर भी उनका टाइम होराइजन कम से कम 5 से 7 साल का होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। अगर ये फंड का रिव्यू आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।